हम लोग बच्चों के साथ हमारे यहाँ से रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं। अभी बीपीएससी के रिजल्ट हुए, दरोगा के रिजल्ट हुए, बैंक एसएससी में हम लोग के यहाँ बहुत सारा रिजल्ट है और हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और आगे करेंगे और बहुत बेहतर करेंगे। विकास के, बिहार के विकास में हम लोग के मुख्य भूमिका रहेगी। शिक्षा जो है वह शिक्षा नहीं रह के वह व्यावसायिक हो गया है और जब व्यावसायिकता जब बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर शिक्षा का जो है वह पतन होगा। जो कोचिंग हायर एजुकेशन देने वाले शिक्षक हैं उनका भी एक टेस्ट हो और जो उस टेस्ट में पास करें उन्हीं को कोचिंग में पढ़ाए जाने के लिए ये अनुबंध होना चाहिए। जहाँ पर गांव-गांव में कोचिंग खुल चुका है तो गांव के बच्चों को फ़ायदा भी होता है, ऐसी बात नहीं है कि फ़ायदा नहीं होता है। तो हम सरकार से और आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि सरकार स्कूल में भी जो है इसको रीजनिंग को एक सब्जेक्ट के रूप में लाकर बच्चों के बौद्धिक विकास पर अगर वो काम करे तो आने वाला भविष्य जो है बिहार का वो बहुत बेहतर हो सकता है। देखिए, ज्ञान बढ़ेगा तभी आपकी उत्थान होगी और ज्ञान बेहतर मिलेगा तभी आप समाज में बेहतर काम कर पाएंगे। बहरहाल हमारे साथ आर.के. झा सर हैं, विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में हम मौजूद हैं। सर, क्यों शिक्षा जो है महंगा हो रहा है और जो एजुकेशन है वो बेकार होते जा रहा है? एजुकेशन महंगा होने का कारण ये है कि हम लोग भौतिकवादी दुनिया पर ज़्यादा विश्वास करने लगे हैं। पहले जो गुरुओं के प्रति सम्मान था, जो शिक्षा का महत्व था, आज वो दिनों दिन घटते जा रहा है। इसमें हम शिक्षकों की भी बड़ी भूमिका है और बच्चे को तो जिस प्रकार के शिक्षा हम देंगे वही शिक्षा ग्रहण करेंगे, लेकिन अभी शिक्षा जो है वह शिक्षा नहीं रह के वह व्यावसायिक हो गया है और जब व्यावसायिकता जब बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर शिक्षा का जो है वह पतन होगा। तो शिक्षकों को चाहिए और हम लोग तो कोचिंग इंस्टीट्यूशन में बहुत दिन 26 वर्ष से पढ़ाते हुए आ रहे हैं। हमने देखा कि जो अच्छे शिक्षक हैं, जो गुणी शिक्षक हैं, वो आज भी उसी दमखम के साथ पढ़ाते हैं। लेकिन आज शिक्षा इस प्रकार का महंगा हो गया है कि बच्चों को भी वो चाहिए जो फैसिलिटी, आज एसी चाहिए क्लासरूम में, उनको भीड़ अच्छा दिखाई देना चाहिए, है ना, तरह तरह का एंटरटेनमेंट होना चाहिए। तो बहुत शिक्षक इस चीज़ को जो पूरा करते हैं इस करिकुलम को, वहाँ पर भीड़ों की संख्या ज़्यादा होती है। जो पढ़ाने वाले हैं, जो शिक्षा को बेहतर तरीक़ा से बताते हैं, उनके पास कम है। लेकिन चूँकि बिहार ज्ञान की धरती रही है, शिक्षा की धरती रही है, तो ये प्रयास हम लोगों का भी है शिक्षा को और बेहतर करें। और सरकार से हम ये उम्मीद करते हैं कि कोचिंग के एक्ट में कुछ परिवर्तन करके कोचिंग का एक अलग प्लेस को जो है वो अपना स्थान दें और शिक्षकों के लिए एक ऐसा रोड मैप बनाएं जहां बच्चों को एक अच्छी शिक्षा हो, गुण पूर्वक, जिस प्रकार से गुणी शिक्षक होते हैं उनका कैसे आपका सिलेक्शन हो, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। अब प्राथमिक स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए टीटी जैसे एग्जामिनेशन लेते हैं, तो हम सरकार से यह भी डिमांड करते हैं और सरकार को कहेंगे कि आप मदद कीजिए कि जो कोचिंग हायर एजुकेशन देने वाले शिक्षक हैं उनका भी एक टेस्ट हो और जो उस टेस्ट में पास करें उन्हीं को कोचिंग में पढ़ाए जाने के लिए ये अनुबंध होना चाहिए। तो हम समझते हैं शिक्षा का स्तर निश्चित तौर पर इस प्रकार से बढ़ेगा। बच्चे एसी देखते हैं, बच्चे कैसे फिर तय करें कि किस संस्थान में जाना चाहिए? क्योंकि प्रतिदिन एक जो रेशियो है, पटना जैसे शहर में लगातार कोचिंग संस्थानें खुल रही हैं। तो कोचिंग संस्थान तो खुलते रहे, चूँकि बेरोजगारी की इतनी बड़ी समस्या है कि अगर आप शिक्षित हो रहे हैं, शिक्षित तो हो ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं हो रही है, तो बच्चों को जब जॉब नहीं मिलेगा, यूथ को जब जॉब नहीं मिलेगा, तो वो कम से कम जो उनके पास ज्ञान है तो समाज में वो क्या दे सकते हैं? जो ज्ञान उन्होंने ग्रहण किया है उसी ज्ञान को वो अपने समाज में देंगे, तो वो कोचिंग के माध्यम से देते हैं। आज बिहार का या भारत का, हिंदुस्तान का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर गांव-गांव में कोचिंग खुल चुका है। तो गांव के बच्चों को फ़ायदा भी होता है, ऐसी बात नहीं है कि फ़ायदा नहीं होता है, फ़ायदा हो रहा है, शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है। अब जहां एसी और अन्य सुविधा की बात है तो ये हम शिक्षकों का ये नैतिक दायित्व बनता है कि बच्चों को हम लोग पढ़ाई के लिए मोटिवेट करें, ना उनको फैसिलिटी के लिए कहेंगे बेटा अगर तुम्हारा एसी रहेगा तभी तुम्हारा क्लास अच्छा होगा। अभाव में जितना बेहतर बच्चा कर सकता है, हम समझते हैं कि अगर उनको सर्वगुण कर दिया जाए, सारी सुविधा दे दिया जाए तो बेहतर कर जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप शिक्षक जगत से हैं,
क्या कुछ अब बच्चों को इस हायर एजुकेशन के लिए और नई तकनीकी की पढ़ाई पर जोर देने के लिए नया कुछ करना चाहिए? निश्चित तौर पर नई तकनीक के लिए आपको है, अभी जैसे बच्चों के लिए हम लोग एक स्टार्ट कर रहे हैं स्कूल में, जैसे ओलंपियाड तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन चला रहे, बहुत सारी कंपनियां चला रही है। हम लोग अरियंत कंपनी के माध्यम, अरियंत एक बहुत बड़ा प्रकाशक है हिंदुस्तान का, जो कॉम्पिटिटिव बुक के लिए, कंपटीशन के लिए जाना जाता है, तो उसने ब्लूम कैप करके एक जो है लॉन्च किया है प्रोग्राम, जो हर एक स्कूल में बच्चों को एक बुनियादी शिक्षा के साथ वो बताने जा रहा है कि बच्चों का बौद्धिक विकास कैसे हो। तो उसमें साइंस में भी है, रीजनिंग में भी है। चूँकि मेरा सब्जेक्ट रीजनिंग का रहा है, तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि बच्चों के मेंटल लेवल को वो स्ट्रॉन्ग करता है। और हम तो बिहार सरकार से यह भी कहना चाहते हैं कि रीजनिंग आज के समय के लिए सबसे उपयोगी है, लेकिन अभी तक स्कूली शिक्षा में इसको शामिल नहीं किया गया है। तो हम सरकार से और आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि सरकार स्कूल में भी जो है इसको रीजनिंग को एक सब्जेक्ट के रूप में लाकर बच्चों के बौद्धिक विकास पर अगर वो काम करे तो आने वाला भविष्य जो है बिहार का वो बहुत बेहतर हो सकता है। और हम लोग ओलंपियाड के माध्यम से, ब्लूम कैप के माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, बच्चों के बीच भी जाते हैं, कुछ सामाजिक क्षेत्र में भी आप लोगों के थ्रू, या और जो हमारे सोनू सर हैं हमारे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, ये भी बहुत अच्छा कार्य करते हैं समाज के बीच में रह के। तो हम लोग मिल के हर एक स्लम एरिया में जाके बच्चों को बुक भी बांटते हैं, उनको उनके विषय में पूछते हैं कि बच्चों को क्या चाहिए, उनके शिक्षा के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और ओलंपियाड के माध्यम से हम लोग बहुत बेहतर करने का प्रयास बच्चों के बीच कर रहे हैं। विद्या एजुकेशन ग्रुप में कहा जाता है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कृति से भी जोड़ा जाता है, तो ये पहल कब और क्यों आप लोगों ने सोचा कि संस्कृति को भी रखा जाए इसमें? चूँकि हमारी जो परंपरा रही है वो संस्कृति, चूँकि ये विरासत में मिली हुई है। हम लोग जैसे आपको रामायण काल में भी आप अगर देखेंगे तो आपको बाल कांड में लिखा हुआ है, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाभि माथा। तो जब बच्चे थे भगवान तो सबसे पहले माता पिता को प्रणाम करते थे, गुरु को प्रणाम करते थे। ये संस्कृति हमको विरासत में मिली है। तो हम लोगों ने यहाँ विद्या एजुकेशन में हमारे साथ राहुल सर हैं, टीके सिन्हा सर हैं, सोनू सर हैं, हम लोग सब लोगों ने मिलकर ये प्रोग्राम बनाया कि हम लोग पटना में एक ऐसे संस्थान का निर्माण करें कि बच्चों को संस्कृति से जोड़े। और जब तक संस्कृति से नहीं जोड़ेंगे संस्कार हम में नहीं आ सकता है, और हम अगले जनरेशन को बहुत अच्छा नहीं दे सकते हैं। तो संस्कार के लिए संस्कृति ज़रूरी है और हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और आगे करेंगे और बहुत बेहतर करेंगे। विकास के, बिहार के विकास में हम लोग के मुख्य भूमिका रहेगी और हम लोग इसको कार्य को पूरा करने का हम लोगों ने वादा किया है। और हम लोग बच्चों के साथ, हमारे यहाँ से रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं। अभी बीपीएससी के रिजल्ट हुए, दरोगा के रिजल्ट हुए, बैंक एसएससी में हम लोग के यहाँ बहुत सारा रिजल्ट है। लेकिन हम लोग क्या होता है कि बच्चों के माध्यम से हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं। हम लोग किन्हीं के द्वारा या बहुत प्रचार प्रसार नहीं करते हैं ताकि लोग जाने हमको, तो हम लोग बच्चों के थ्रू से हम लोग बताते हैं और हम लोगों का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। अब आज आप आए हैं तो हमको लगता है कि हम लोगों के लिए विशेष सुखद का दिन है कि कम से कम आपके माध्यम से बिहार में, हमारे समाज में जो है यह बेहतर जाए कि हम लोगों के यहाँ से रिजल्ट अच्छा है और बिहार विद्या एजुकेशन बहुत अच्छा करने जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर फर्स्ट बिहार की जो मुहिम है शिक्षा के स्तर को किस तरीके से बेहतर बनाया जाए, उसी क्रम में आज जब हमारी टीम विद्या एजुकेशन ग्रुप पहुंची है तो हम वहां के जो फैकल्टी हैं आर.के. झा, उनसे बात कर रहे थे और किस तरीके से ये संस्थान और इसके जो डायरेक्टर हैं सर सोनू, वो काम कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर हमने बात की और किस तरीके से शिक्षा को बेहतर किया जाए इसको भी लेकर जो अहम चर्चा है वो की गई है। सहयोगी डब्लू के साथ फर्स्ट बिहार के लिए आर्यन, पटना।